हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर 6 है जिसका नाम है टिश्यू। अब टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेल वाला चैप्टर कराया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। आपको सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी ने अभी तक सेल वाला चैप्टर नहीं किया है तो उसको पहले कीजिए, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखें, हमारे सामने टिश्यू की डेफिनेशन आती है। किसे कहते हैं टिश्यू? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल का ग्रुप जो होता है उससे मिलकर कौन बनता है? टिश्यू। दैट हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है और एक्ट सब मिलकर एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखें, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, सेल से मिलकर एक टिश्यू बना और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना, लीवर बन गया ये। अब ऐसे ही प्लांट में होता है, एक सेल होती है, फिर बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और फिर ये जैसे एक लीफ बन गया, इसी तरह से टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं। आगे आता है प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। प्लांट और एनिमल की बात करें तो स्टेशनरी और फिक्स होते हैं। प्लांट तो एक ही जगह रहते हैं, कहीं जाते नहीं। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, यानी कि इनकी ग्रोथ लिमिटेड रीजन में होती है। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, भाई मोशन नहीं करते तो कम एनर्जी की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, अधिकतर टिश्यू डेड होते हैं। एनिमल टिश्यू में दे कैन मूव, ये मूव करते हैं। ग्रोथ इन एवरी पार्ट, प्रत्येक पार्ट की ग्रोथ होती है। नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, क्योंकि ये चलते फिरते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव, अलाइव माने जीवित। ये ज़्यादातर डेड होते हैं, एनिमल टिश्यू ज़्यादातर अलाइव होते हैं। टिश्यूज़ आर टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट आर टू टाइप ऑफ टिश्यू। नंबर फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर सेकंड परमानेंट टिश्यू। अब पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवाइड एंड फॉर्मेशन न्यू सेल। ये सिंपल लिविंग टिश्यू है जो कैपेबल मीन्स क्षमता रखते हैं डिवीज़न, अपने आप को बांटने की, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और नई सेल बनाने की। प्रजेंट इन ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोथ रीजन पर, जहाँ पे ग्रोथ होती है, ऊपर के टिप्स पर मिलेंगे या नीचे के रूट के टिप्स पर मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। एपिकल मेरिस्टेमेटिम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिम और लेटरल मेरिस्टेमेटिम। अब आपको समझ में आ गया। देखिए, रूट की ग्रोइंग टिप्स पर मिलेंगे या ग्रोइंग ब्रांच के आगे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटम टिश्यू। अब एपिकल में क्या होता है? देखिए, आपको बराबर में दिखाया गया है। इट प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ग्रीन ग्रीन सा चमक रहा है, या तो यहाँ मिलेंगे या रूट्स में मिलेंगे, रूट्स के बिल्कुल नीचे। दिस टिश्यू लेड्स टू द एलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये स्टेम को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं और रूट्स को नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। दिस इवॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यह प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में इवॉल्व हिस्सा लेते हैं। तो आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिम समझ में आ गया होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिम। इट इज़ प्रेजेंट, देखिए इसमें ऊपर दिखाया गया। एपिकल तो मैंने अभी बताया था, एपिकल ऊपर एरो लगा हुआ है। अब इंटरकैलरी की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरमोड्स, जो नोड्स होते हैं जहाँ से ब्रांच निकलती है, वो नोड्स होते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। यह एपिकल मेरिस्टेमेटिम का ही पार्ट होते हैं, जो बाद में एपिकल के बाद में कुछ बच जाता है, उसी से ग्रोथ होते हैं। इट हेल्प इन इलोंगेशंस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आगे की बात करें, इससे आगे आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। एपिकल आपका हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिम हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो लेटरल
मेरिस्टेमेटिम। लेटरल में क्या होता है, देखिए डायग्राम आपके सामने बन रहा है। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, यानी कि अकर अलोंग द साइड, साइडों में होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। देखो आपको दिखाया गया साइड में कौन होता है, इंटरकैलरी भी दिखा दिया, एपिकल भी दिखा दिया गया, और ये लेटरल वाला हो गया। नीचे जो रेड रेड निशान दिख रहे होंगे तुमको। इट गिव्स राइज टू द वस्कुलर टिश्यू, ये क्या करते हैं, गिव्स राइज टू द वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू को राइज करते हैं जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके, वाटर को वेपराइज कर सके, ऊपर जा सके पानी। दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इस तरह से हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट कंप्लीट हो गया। मेरिस्टेमेटिक में 3 पार्ट थे, तीनों हो गए। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। प्लांट के 2 टाइप बताए गए थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया, परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मीन्स जो परमानेंट हो चुका, जिसको आगे कोई भी कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे कि वो परमानेंट उसके ख़त्म हो जाए। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दो सेल, यह उन सेलों से बनता है विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो अपनी कैपेबिलिटी मीन्स क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी खो देती है डिवाइड होने की, आगे से वो डिवाइड नहीं होते हैं। दे हैव डेफिनाइट, जब वो आगे डिवाइड ही नहीं होने के, उनकी शेप से जो साइज, शेप, थिकनेस कुछ नहीं बदलने का, डेफिनाइट हो जाएगी। आगे उन्होंने डिवाइड होना ही बंद कर दिया, कुछ भी करना काम बंद कर दिया। इट मे बी डेड और लिविंग, ये अधिकतर डेड होते हैं, कुछ लिविंग भी हो सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। हम अभी परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, हमें क्लियर हो गया होगा कि ये अपनी कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं डिवाइड होने के, आगे से फर्दर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को ख़त्म करते हैं, इसलिए इनकी शेप, साइज, थिकनेस डेफिनाइट हो जाती है, बदलती नहीं। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ये एक ही तरह की सेल से मिलकर बनते हैं। विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इन सभी की स्ट्रक्चर बनावट सिमिलर होती है, एंड आल्सो इन फंक्शन, और फंक्शन कार्य भी। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड 2 टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल में भी 2 तरह के टिश्यू होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू, नंबर सेकंड सपोर्टिंग टिश्यू। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टिव टिश्यू में, प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, अभी आगे पढ़ाएंगे एपिडर्मिस को, कॉर्क ऑफ फिलियम। और सपोर्टिंग टिश्यू में क्या क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू था, दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी थी, और सिमिलर स्ट्रक्चर एंड आल्सो फंक्शन, सब चीज़ सिमिलर थी। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यू थे, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग। प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस और कॉर्क ऑफ फिलियम, और सपोर्टिंग में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से हमारा परमानेंट टिश्यू, पहले सिंपल टिश्यू पढ़ाया था, अब परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस, स्टोमेटा। एपिडर्मिस के बारे में बात करें, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर, यह सिंगल सेल वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, प्लांट ऑर्गन की। सच एज लीव, जैसे लीव दिखाई गई है, लीव्स में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट सिंगल कॉर्क सेल। रूट्स, इट इज़ कवर बाय क्यूटाइल, क्यूटाइल्स होता है वाटर प्रूफ लेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूटाइल क्या होता है, व्हाट इज क्यूटाइल, क्यूटाइल इज़ द वाटर प्रूफ लेयर, जो पौधे को में पानी ऊपर दिख रहा होगा आपको, बूंदे बूंदे सी वैक्सी सा होता है ये, तो ये अंदर नहीं जाएगा पानी, यहाँ से यहीं पर रुक जाता है। स्टोमेटा की बात करें, एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जो इसके ऊपर बारीक बारीक पोर्स होते हैं वही क्या कहलाता है, स्टोमेटा। दीज आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल
कॉल्ड गार्ड सेल। इसमें दो किडनी के शेफ जैसी दो सेल होती हैं और उनको कहा जाता है गार्ड सेल, जिसके बारे में हम गार्ड सेल के बारे में अभी बात करते हैं। देखिए ये डायग्राम आपके सामने आ गया। इसमें आपको एपिडर्मिस भी दिखा रखा है, स्टोमेटा भी दिखाया हुआ है, गार्ड सेल भी। अब फंक्शन क्या है एपिडर्मिस के? इट प्रोटेक्ट द प्लांट डिसेक्शंस एंड इन्फेक्शन से इसका बचाव करता है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यूटाइल क्या कर देता है? कट कर देता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा पानी को ट्रांसपिरेट होने, एंड एवोपरेशन ऑफ द वाटर। स्टोमेटा जो ग्रीन चमक रहा है, स्टोमेटा है ये बीच में इसके। स्टोमेटा अलाउ गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा अलाउ करेगा गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन माने वाटर को ट्रांसपिरेट करने का काम भी स्टोमेटा का ही है। अभी हमारा क्या हुआ? फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिसेक्शन और डिसीशन एंड इन्फेक्शन से बचाव करता है। अब आगे हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क फिलियम। आपने पेड़ पौधों की कॉर्क छिल्लन देखा होगा, बाहर के दिख रहा है साइड में। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल, या डेड सेल से बनता है। विद थिक वाल, जिसकी वाल मोटी होती है। डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनकी दीवारों के बीच में, इनकी वाल के बीच में, यानी कि थिक वाल होने के कारण कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल वाल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस। सेल वाल क्या करती है? डिपॉजिट कर देती है वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। क्या कहलाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस वाट इज, तो ये क्या हो जाएगा? सुबेरिन। द सेल वाल इज इम्परमेबल। सेल वाल कैसे इम्परमेबल होती है? इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म, इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू में कॉर्कोफिलियम समझ में आ गया होगा। यह डेड सेल का बना होता है, थिक वाल होती है, एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। आगे की बात करें, सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है? पैरेन्काइमा। सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट है पैरेन्काइमा। इट इज़ थिन वाल्ड सेल, या थिन वाल वाली सेल होती है। कंपोज्ड और लिविंग सेल किस में पाई जाती है? लिविंग सेल में। ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर ओवल होती है और स्फेरिकल होती है। इट हैव लार्ज सेंट्रल वोक्यूल, इसमें क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वोक्यूल। फाउंड इन लीव्स, पिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये इसके कहाँ पाए जाते हैं। फंक्शन, स्टोरेज फूड इन द लार्ज वैक्यूल, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, और फोटोसिंथेसिस, वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, जो कट फट जाती है सेल उसकी ग्रोथ करते हैं काम। इसके बीच में स्थान ज़्यादा होने के कारण यह बॉयंसी भी करता है। कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट, यानी कि जो प्लांट एक्वेटिक है या प्लांट को पानी में डाल दे उसमें तैरता रहेगा, बॉयंसी करेगा। क्यों करेगा? स्टोरेज फूड लार्ज वैक्यूल है, प्रोवाइड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सपोर्टिंग टिश्यू तक कंप्लीट हो गया। इससे आगे का जो टिश्यू वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप इसको अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन करिए ध्यान से और समझ कर लिखिए, कंप्लीटली याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।